हेलो दोस्तों, मैं कौशल किशोर। आज हम क्लास 12th के एक्सरसाइज 7.1 का इंटीग्रेशन टॉपिक का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का। ठीक है, इंटीग्रेशन देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे क्या होता है। जैसे ये sin 2x का इंटीग्रेट करना है, यानी कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का मतलब ये हुआ, इसको यानी ये ऐसे करके निकाल देना है हमें। ये sin 2x ऑफ dx, ये होता है इंटीग्रेशन। इसी को हमको फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो अभी जैसे कि हम जानते हैं, ये तो sin 2x एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं कि फॉर्मूला बेस होता है ये। ठीक, तो ये हो जाएगा। इधर हम जानते हैं कि sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x हो जाता है। sin 2x का माइनस cos 2x। और इंटीग्रेशन में एक खास बात यह है कि इसमें कि जितना मल्टीप्लायर होता है वेरिएबल में, जैसे कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किए हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किए हैं यहाँ पर, है ना। dx है, इसका मतलब हुआ कि x के रिस्पेक्ट में हम उसका इंटीग्रेशन किए हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किए हैं। इसीलिए हमें क्या करना होगा यहाँ कि x में जिस भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी x में, यानी जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, यदि उस वेरिएबल में, यानी कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, यदि उस वेरिएबल में किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी यदि मल्टीप्लाई के रूप में हो, तो उसी कांस्टेंट से उसको डिवाइड भी करना होता है हमें। जैसे इधर क्या है कि sin 2x है, तो यहाँ हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। कि कैसे पता चला x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर dx लिखा हुआ है, d है ना। तो dx मतलब, इसका मतलब ये है x के रिस्पेक्ट में, dx का मतलब ही हुआ x के रिस्पेक्ट में हम यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसीलिए क्या हुआ कि x के साथ जो भी कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, उस कांस्टेंट से हमको डिवाइड करना होगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि sin 2x आया है, यानी कि x में 2 से मल्टीप्लाई है, और हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी उन्हीं कर रहे हैं। इसीलिए क्या होगा कि इंटीग्रेशन करने के बाद, यानी जैसे कि आप जानते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, sin 2x एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना आसान है बाय फार्मूला। हालांकि फार्मूला भी डिराइव होता है, जो कि हम कर चुके हैं 11th में ही। तो sin 2x का बाय फार्मूला इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2x। ठीक, और लेकिन यहाँ पर x में 2 से मल्टीप्लाई है, यानी कि यहाँ पर जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x में 2 से मल्टीप्लाई है, इसलिए हम 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर दिए, और इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे दिया जाता है। तो यही हो गया कि sin 2x का इंटीग्रेशन होगा तो माइनस cos 2x बाई 2 प्लस सी। यदि उसको अरेंज करके लिखें तो आ जाएगा -1/2 इंटू cos ऑफ 2x प्लस सी, ये हो जाएगा। अतः sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 cos 2x प्लस सी। ये हो गया। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था एनसीईआरटी के, 12th के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट का क्वेश्चन था ये। अब हम सेकेंड पर आते हैं, सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड क्या है, सेकेंड है आपका cos 3x है, इसी को हमको इंटीग्रेट करना है। cos 3x का इंटीग्रेट करना है, तो करना क्या होगा, तो ये होगा यहाँ, इसको पहले लिखना होगा साइन में। तो ये हो गया आपका cos ऑफ
3x और ये dx, ठीक। तो इसको हमको करना है, तो वो सेम टाइप से बाय फार्मूला cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो इधर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3x। एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है, ध्यान दीजिए। जैसे होता है ना, ये 3x है, ये 3x है, तो क्या होगा, ये 3x है तो यहाँ भी 3x ही होगा। एंगल कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, एंगल कभी भी चेंज नहीं होता। ये 3x है तो यहाँ भी 3x ही है, तो ये इंटीग्रेशन में भी 3x ही होगा। और अब क्या करेगा, साइन cos 3x का साइन 3x आ गया। और अब जानते हैं कि x यानी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके मल्टीप्लिकेशन में 3 है, इसीलिए हमको 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर दिए प्लस ऑफ c। अब क्या कि इसको हम अरेंज करके लिख देंगे 1/3, और ये हो गया साइन ऑफ 3x प्लस c। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, cos 3x का इंटीग्रेशन। ये sin 3x का था और ये cos 3x का इंटीग्रेशन हो गया। तो अब हम जैसे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है 3rd नंबर से लाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।